संसार में कोई भी वस्तु है वो किसी के लिए दुख का निमित्त बनती है और किसी के लिए सुख का। बारिश का मौसम खेती करने वाले किसान के लिए सुख का निमित्त बनता है और मटका बेचने वाले कुम्हार के लिए दुख का। वस्तु एक ही रहती है, अभिप्राय अलग अलग होने के कारण आदमी में सुख और दुख की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति मंदिर जाता है, पूजा करता है, अभिषेक करता है, उसके दुख को संभालने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं। आप मंदिर जाते हैं, भगवान पे श्रद्धान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आपके जीवन में दुख आया तो ज्ञानी व्यक्ति के जीवन का दुख जो है वो भक्ति हर लेती है। स्तोत्र पाठ मिल जाएंगे, वैराग्य की भावना मिल जाएगी, आपको 16 कारण भावनाओं का पाठ मिल जाएगा, पूजा मिल जाएगा, कोई अच्छा प्रथमा नियोग का उद्बोधन मिल जाएगा और सम्यक दृष्टि जीव का दुख। इस तरीके से ये मंदिर, पूजा, तीर्थ यात्रा, वंदना, स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप ये दुख हर लेते हैं। जब बहुत गहरा दुख होता है तो अपने आप सम्यक दृष्टि को भगवान की और कर्म की याद आ जाती है। हे प्रभु, आपकी भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप मेरी रक्षा करो। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शब्द कहता है। लेकिन जब किसी अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो अज्ञानी का दुख हरने के लिए भी साधन होते हैं। अज्ञानी का दुख क्रोध हरता है। क्रोध नहीं है, दुख को हरने का एक उपाय है। अंदर कोई बात बुरी लगी, दुख मिला, अब क्या करें? तो कई अज्ञानी संसार में ऐसे हैं जिनका दुख क्रोध हरता है। किसी का दुख कसाय हरती है, किसी का दुख हिंसा हरती है। जब तक तुमको मारेंगे नहीं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, ऐसा जो लोग बोलते हैं। अज्ञानी का दुख हरने के लिए हिंसा, शाब्दिक, वाचनिक और मानसिक, ये दुख हरने में निमित्त बनती है अज्ञानियों के। मिथ्या दृष्टि अगर कोई जीव है तो उसके दुख कौन हरेगा? आध्यात्मिक व्यक्ति का दुख तो देवशास्त्र, गुरु, भगवान, तीर्थंकर की वाणी, देशना, सूत्र ये लोग हर लेते हैं। लेकिन अज्ञानी का दुख कौन हरेगा? अज्ञानी का दुख हरने के लिए काम करता है गांजा, अज्ञानी का दुख हरती है शराब, अज्ञानी का दुख हरती है सिगरेट, अज्ञानी का दुख गुटखा हर लेता है। बहुत तेज दुख है, 3, 4, 5 सिगरेट फूंक लेगा, अपने दुख को भड़बड़ा के अलग कर लेगा। अज्ञानी 2, 5, 10 गालियां देकर के अपने दुख को निष्कासित कर लेता है। अज्ञानी क्रोध करता है, अपने दुख का निष्कासन कर लेता है। हिंसा करता है, अपने दुख का निष्कासन कर लेता है। अज्ञानी अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है और दुख का निष्कासन कर लेता है। दुख के निष्कासन की 2 विधियां, इन 2 विधियों में से आपको कौन सी विधि पसंद है? कौन सी विधि पसंद है? आप देखिए, अपने अंतर मन में अपने आप को टटोलिए मात्र। आचार्य भगवंत के पास एक बार एक व्यक्ति पहुंच करके आचार्य श्री के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद सोले के धोती दुपट्टा पहन करके पड़गाहन के लिए खड़ा हो गया और गलती से उसकी लाग लग गई। गुरु जी का पड़गाहन हो गया। गुरु जी का जब पड़गाहन हो गया तो पड़गाहन होने के बाद, आहार कराने के बाद आचार्य जी के पास जब गुरुदेव सिंहासन में आकर के आहार के उपरांत बैठते थे
तो वो गुरुवर से कहता है, भगवान देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। खूब अच्छे से उसने कहा, भगवान देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। आचार्य जी बोलते हैं, ज्ञानियों के भी छप्पर फटते हैं और अज्ञानियों के भी, दोनों के घर के अंदर छप्पर फटते हैं। जब अज्ञानी के घर का छप्पर फटता है तो देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। पापी के घर का जब छप्पर पड़ेगा तो घर के अंदर कलह कराएगा, ईर्ष्या कराएगा, डाह कराएगा, अनसूया कराएगा, उसके अंदर विवाद कराएगा, उसके बाद क्रोध पैदा करेगा, मान पैदा करेगा। शराब, सिगरेट, गांजा, जुआ, सट्टा घर के अंदर भरा पड़ा है। कितने घरों में ऐसा भरा पड़ा है। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। हमारे लड़के ने बड़े बनने के चक्कर में MCX में पैसा लगाया, देने वाले ने खूब दिया छप्पर फाड़ के। एक बार 2 लाख रुपए लगाए तो 20 बन गए, दूसरी बार में 50 लगाए तो पूरे चले गए। अज्ञानी का दुख कौन हरेगा? अज्ञानी का दुख हरता है क्रोध, मान, माया, व्यसन। ये सब दुख मुक्ति के उपाय हैं कुछ लोगों के। आप देख लीजिए, गुटखा खाने वाले गुटखा खा करके अपनी कसाई को पुच्च 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 करके चारों तरफ थूक करके शांत हो जाते हैं। उनको जहाँ पर 25-30 बार वो पुच्च पुच्च कर लेते हैं और उसके बाद बिल्कुल फ्री हैंड हो जाते हैं। बोले आप कैसे? अब रिलैक्स फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म समाविष्ट नहीं है। यही हाल हुआ सम्मेद शिखर जी पर चढ़े हुए उस देवपत और खेवपत के साथ। देवपत और खेवपत दोनों अपनी भक्ति लेकर के ऊपर चढ़े थे। मक्के के मोती चढ़ा करके तो उनने पलट के भी नहीं देखा कि मेरे मोती, मेरे मक्का कब मोती बन गया, क्या हो गया। वो तो बस भक्ति करके वापस लौट आए। सेठ जब चढ़ा तो मक्का मोती के जैसा चमक रहा था। मोती के जैसा चमक रहा था कि मोती बन गया था, मोती बन ही गया था। और सेठ ने देखा वो मोती अब वस्तु एक ही है, किसी की दुख का निमित्त बन रही है, किसी के लिए सुख का निमित्त बन रही है। भगवान एक ही है, किसी को छप्पर फाड़ के मिल रहा है वहां से, और कोई छप्पर फाड़ करके देख रहा है कि उसके घर के अंदर क्या उसको मिल रहा है। सबकी अपनी अपनी संसार में गतियां हैं ना बंधु, सब अपने आप में परेशान है। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि जहां में प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी बस वहां नहीं मिलता बंधु। वो मोती को देख करके सेठ का मन इतना खट्टा हुआ। सेठ ने 2 दिन तक तो पता लगाया। पता लगाने के बाद सेठ जो है वो देखता है कि हमारे यहाँ के ही 2 नौकर हैं, इन 2 नौकर थे, ये 2 नौकर ऊपर जाते थे, ये मोती चढ़ा के आए। सेठ अपने दुख से उबरने के लिए हिंसा पर उतारू हो गया। सेठ को भी अज्ञान है ना, जब तक अज्ञान तिमिरान धानाम ज्ञानान जन शलाकया चक्षुरून मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हम अपने आगम ग्रंथों में पढ़ते हैं। 2 सलाका में ज्ञान का अंजन लेकर के आंख में आंज लिया जाता है। अज्ञान तिमिरान धानाम, अज्ञान का अंधकार अगर छाया हो, कुछ न दिखाई देता हो, तो ज्ञानान जन शलाकया चक्षुरून मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे परम गुरु जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन लगा करके आंख का अंधकार मिटाया है, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं सम्यक दृष्टि लोग। जितनी बार नमस्कार की बात आएगी, सम्यक दृष्टि हाथ जुटा करके नमोस्तु कर लेगा, बोले भगवान आपकी जय हो। अब वो मोती इतना दुख का निमित्त बना कि उस दुख से मुक्ति होने के लिए वो श्रेष्ठी जो है वो हिंसा पर उतारू हो गया। हिंसा पर उतारू होकर के साथ में बधिक को ऊपर लेकर के, कसाई कितनी चरम पर होगी सोचिएगा।
कि बधिक को साथ में लेकर के चढ़ा कि हम तेरी अब भक्ति देखेंगे। वो कहता रहा, देवपत और खेवपत दोनों कहते रहे कि सेठ, हमने तो ये मक्के के दाने हैं, देख लो आप, हमारे पास मक्के के दाने के अलावा कुछ है नहीं, ये मक्के के दाने ही हमने चढ़ाए हैं। सेठ कहता है, तो फिर वहां पर मोती कौन चढ़ा करके आया? यहां पर झूठ, तू इतना चोर लोगों की भक्ति इतनी जबरदस्त कि तुम वहां पर चढ़ा करके मक्का का दाना आओ और बन जाए मोती। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।